तो दूसरे पद में हम लोग देखते हैं, द्वार हो भोर ही को आजू, द्वार पर मैं भोरे ही आ जाता हूँ। भोर कहने का मतलब हम लोग भी कहते हैं कि भोर एकदम सुबह सवेरे आ जाना। तो द्वार पर हम सवेरे एकदम आ जाते हैं, जिस समय सूर्योदय भी नहीं होता है उसी समय तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु मैं आ जाता हूँ। रटत रिरिहा आरी और न कौर ही ते काजू, और मैं रिरियाते रहता हूँ, रटते रहता हूँ आपका नाम, और भोजन के लिए कोई अलग से व्यवस्था नहीं करता हूँ कि चलो अब हो गया, नाम ले लिए प्रभु का, अब चलते हैं दुनियादारी का काम धंधा करेंगे और कमाएंगे खाएंगे। ऐसा प्रभु मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, बस रिरियाते रहता हूँ आपके सामने, रटता रहता हूँ, और कौर के लिए भोजन के लिए अलग से मैंने कोई व्यवस्था कोई कार्य नहीं किया है। कली कराल दुकाल दारुण, कली मन कलयुग, कराल दुकाल दारुण, कलयुग का जो कार्य है, अभी का जो परिस्थिति है, दुकाल दुह जोर काल, बुरा समय है प्रभु। हमने पहले इससे कहा कि इसमें थोड़ा सा सामाजिक स्थिति का भी वर्णन और शासन व्यवस्था का वर्णन यहाँ पर किया जाएगा, बहुत संक्षेप में और छुपे तौर पर, क्योंकि उस समय मुगलों का शासन था और किस तरह से मुगल हिंदुस्तान पर या समाज पर किस तरह से अपना प्रभाव छोड़ रहे थे, उसका थोड़ा सा झलक इस पद में आपको देखने के लिए मिलेगा। कली कराल दुकाल दारुण, इस कलयुग में जो परिस्थितियां हैं वह बहुत ही बुरा है, दुकाल बुरा समय आ चुका है, दारुण स्थिति है, बहुत दुखद स्थिति है प्रभु। सब कुभांति कुसाजू, और चारों तरफ एकदम उल्टा सीधा कार्य बहुत हो रहा है। कुसाजू, चारों तरफ कुभांति माने बुरी प्रकार से उल्टा सीधा कार्य चल रहा है। नीच जन मन ऊंच, तुलसीदास जी कहते हैं प्रभु मैं बहुत नीचा व्यक्ति हूँ, नीच हूँ, लेकिन मेरा मन बहुत ऊंच है, ऊंचा मन है। मन तो यह समझता है कि मैं तो दुनिया के पालनहार का भक्त हूँ, तो फिर मन तो मेरा ऊंचा है ही, लेकिन इस परिस्थिति में, इस दुकाल समय में, इस बुरे समय में मेरा इस तरह से नीचा व्यक्ति होते हुए मन का ऊंच होना जैसे कोढ़ में की खाजू, जैसे कोढ़ में खाज होने लगता है। कोढ़ मतलब कोढ़ कुष्ठ ने फूट जाता है हाथ में पैर में शरीर के किसी अंग में, तो उसमें जब खुजली होती है तो बड़ा अच्छा लगता है खुजलाने में, ठीक है, और लेकिन बाद में बड़ा कष्टदायक होता है। तो वही कह रहे हैं तुलसीदास जी, स्थिति को बयां कर रहे हैं कि मन तो मेरा, मैं तो नीच हूँ, मतलब छोटा व्यक्ति हूँ, लेकिन मेरा मन ऊंचा है प्रभु, मैं आपके सिवा किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं। यहाँ भाव ये है, मन मेरा मैं नीच हूँ भले, लेकिन मेरा मन बहुत ऊंचा है, जिसके कारण यह लग रहा है कोढ़ में की खाजू। पहले तो लगता है कि नहीं बहुत अच्छा है, मैं अपने इष्ट के अलावे और किसी के सामने नहीं झुकूंगा, लेकिन बाद में ऐसा लगता है इससे बड़ी कठिनाई होती है। जैसे कोढ़ को पहले खुजलाने में बड़ा अच्छा लगता है और बाद में बड़ा कष्ट होता है, दर्द होता है। हहरी हिय में सदै बुझियो जाई साधु समाजू, हहरी, प्रभु इतना कष्ट है कि हृदय हहर जाता है। हहर माने हृदय एकदम डर जाता है, भीतर से कंपित होने लगता है, इसी को कहना हहरना। ये इधर बिहार की जो है बहुत ही प्रसिद्ध भाषा है। बच्चा लोग को जब अकेला छोड़ देता है तो कहता बच्चा हहर जेते, हहर मन वही है हहरी, हिय मन हृदय में, सदै बुझियो जाई साधु समाजू, हृदय में जो यह डर है, भय है, यह पूरे साधु समाज को है। इस बात को प्रभु बुझिए। देखिए कैसा कष्ट यहाँ पर उजागर करते हैं बिना कहे, इसीलिए कहा गया कवि के कथन का बड़ा मार्मिक अर्थ होता है कि हृदय हारता है प्रभु आसपास के वातावरण और माहौल को देख करके, और यह केवल मेरा ही दुख नहीं है, यह पूरे साधु समाज का दुख है।
पूरा साधु समाज इससे त्रस्त है प्रभु। इसलिए इस बात को बूझिए, सदैव बूझिए, दया करके इस बात को समझिए। अब आप इससे अनुमान लगाइए कि अगर कुछ था नहीं तो इतने बड़े भक्त कवि तुलसीदास जी प्रभु को क्यों कहेंगे कि बूझिए। सदैव बूझियो जाई साधु समाजो, साधु समाज के दुख को आप प्रभु सुनिए, क्योंकि आप ही तो वो राम हैं जिन्होंने साधु संतों के लिए तारका का वध किया था। कहने का कथन यहाँ वहाँ से कि साधु समाज के कष्ट को आप, साधु समाज का हृदय अब हर रहा है, कंपित हो रहा है इस दुकाल दुख से। प्रभु आप समझिए इस बात को। आगे बढ़ते हैं। मोहु से कहूँ कतहूँ कोऊ, तिन्ह कहियो कौशल राजू। प्रभु आपकी दया से अब तो लोग जो है ना इस तरह से लोग हमको कह रहे हैं कि जैसे मैं आपका जो है ना बहुत नज़दीकी आदमी हूँ। और सभी संत महात्मा मुझसे कहते हैं मोहु से कहूँ कतहूँ कोऊ। कहीं भी अब कोई भी कह देता है कि तिन कहियो कौशल राजू। हे तुलसी, तुम ही जा कर के राम जी को, कौशल नरेश अर्थात प्रभु श्री राम को कहना कि बड़ा दुख है, बड़ा साधु समाज बड़ा दुखित है, उनका हृदय हर रहा है, हृदय में बड़ा कष्ट है। साधु होते हुए जब इतना कष्ट सह रहा है तो समझ लो आम आदमी का क्या होता होगा। तो तुलसीदास जी प्रभु से कहते हैं, प्रभु मुँह से कहूँ कतहूँ को, मुझी से जो है ना लोग कहीं से कहीं कोई भी टोक देता है और कहता है कि तुम ही जा कर के राम प्रभु कौशल के राजा को कहना, दीनता दारिद दले को कृपा बारिधि बाजू। दीनता अर्थात दीनता गरीबी, दारिद दरिद्रता, दलय दलय मन समूह को, कृपा बारिधि बाजू। हे कृपा के सागर, हे कृपा की बारिश करने वाले, आप दीनता पर, दरिद्र पर दया करने वाले हैं, गरीबों पर दया करने वाले हैं, दरिद्रों पर दया करने वाले हैं। प्रभु आप गरीब और दरिद्र लोगों के दल पर बारिश, कृपा की बारिश करें। कृपा बारिधि बाजू, कृपा की बारिश करें प्रभु। अब बहुत विलम्ब हो रहा है। दानी दशरथ राय के तू बनैत सिर ताजू। और लोग तो अब ताना मारने लगे हैं कि तुम तो बड़ा कहते हो कि दशरथ नंदन राय, मन उस समय राजा के साथ टाइटल लगाया जाता था राय। दानी दशरथ राय के तुम तो कहते हो कि दशरथ नंदन, दशरथ के कुमार बड़े दानी हैं, और तुम उसको अपना सिरताज बना करके रखे हो। तू बनाइत सिरताजू, तुमने उस राम को तो अपना सिरताज बना करके रखा है। तो तुलसी तुम कहना, ये मेरी भाषा नहीं है, संतों की भाषा है। तुलसी आप ही कहिएगा सिरताज अर्थात अपने सिरताज प्रभु श्री राम को कि अगर तू बनाई सिरताज, जिसे तुमने अपना सिर का ताज बनाया है, उस दशरथ नंदन को कहना कि दीन दरिद्र पर अब कृपा की बारिश करे, बड़ा बहुत हो गया। जन्म को भूखो भिखारी हों, गरीब निवाजू, हों गरीब निवाजू। तुलसीदास जी कहते हैं प्रभु जन्म जन्म का भूखा हूँ। कौन सी अनाज का भूख है? नहीं, भक्ति की भूख है। जन्म को भूखो भिखारी हूँ। जब जब जीव इस संसार में जन्म लेता है तो परमात्मा की भक्ति के लिए वह हमेशा भूखा रहता है। इसलिए कह रहा है कि जन्म को भूखो भिखारी हों, हे गरीब हों गरीब निवाजू। हे गरीबों पर दया करने वाले, मैं जन्म जन्म से भूखा हूँ। पेट भरी तुलसी ही जवाई, भक्ति सुधा सुनाजू। आपसे प्रभु बस इतनी प्रार्थना है कि आप भरपेट हमको तुलसी जवाही, तुलसी को पेट भर के अपनी भक्ति रूपी अमृत सुना दीजिए। सुनाजू, सुनाइए। पेट भर तुलसी ही जवाई, भक्ति सुधा सुनाजू। पेट भर के आप तुलसी को
जमाइए, जमाइए मतलब भोजन कराइए। किस चीज़ का? भक्ति सुधा सुनाजू, अमृत रूपी भक्ति आप हमें सुनाइए। तो यही तुलसीदास जी का पद था। दोनों ही पद दीनता से भरे हुए थे और इसमें उन्होंने माता सीता के द्वारा अपनी बातों को रखने का प्रयास किए हैं। और पहला पद में और दूसरा पद जो अभी पढ़े हम लोग, इसमें उन्होंने सीधे भगवान श्री राम से कह रहे हैं कि प्रभु अब बहुत हो गया, बड़ा कष्ट में पूरा साधु समाज है, लोग हमसे कहते हैं, ताना मारते हैं कि तुम तो राम प्रभु को अपना सिरताज कहते हो। यहाँ पर देख, तू बनाई सिरताज, तुमने तो सिर का ताज बना के रखा है, अब भी तो कहो उनको कि हम दीन गरीब का दरिद्र का दुख हरे, अर्थात कृपा की बारिश करे, कृपा बारिधि बाजू। हर हर महादेव। आज का यह वीडियो यहीं पर संपन्न होता है। सभी छात्रों से यह निवेदन है, शिक्षक होकर के मेरा यह निवेदन है सबों से कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बिहार बोर्ड के छात्रों का भला हो सके। मेरा इसमें कोई अपना मंतव्य नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों से यह ज़रूर कहूँगा कि जहाँ जितना भी लगभग 6-7 कविता का वीडियो हमने पहले भी डाल दिया है और आगे भी डालता रहूँगा, परीक्षा को देखते हुए आप लोग कृपया इसे अधिक से अधिक शेयर करें, अपना कमेंट्स भी दें। जहाँ आपको समझ ना आए तो वहाँ पर कहें, या कोई कहीं चूक रहा है, छूट रहा है कहीं कुछ, तो उसके बारे में भी आप कहें। तो यह यहीं पर संपन्न होता है। फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं। हर हर महादेव।